दिल्ली के नए मुख्य सचिव होंगे धर्मेंद्र। 1 सितंबर से संभालेंगे कार्यभार। 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं धर्मेंद्र। अभी अरुणाचल प्रदेश में पोस्टेड है। लखीमपुर खीरी में ड्रोन कैमरे की मदद से खूंखार बाघ की तलाश जारी। ट्रैक्टर पर सवार होकर वन विभाग की टीम कर रही है तलाशी। गन्ने के खेतों में बाघ की कॉम्बिंग जारी। लखीमपुर खीरी में 1 महीने में 3 लोगों की बाघ के हमले में मौतें। वन विभाग की टीम कर रही है तलाश। ड्रोन कैमरे से तलाशी के साथ लगाए गए 4 पिंजरे। लखीमपुर खीरी में बाघ का आतंक बरकरार। डीएफओ के मुताबिक 8 बाघों को पकड़ने के लिए बनाए गए 4 पिंजरे, 2 ड्रोन, 44 सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर जारी किसान आंदोलन के आज 200 दिन पूरे हो गए हैं। हजारों की संख्या में बॉर्डर पर जुटने लगे हैं किसान। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, किसानों को लेकर के सही नहीं है केंद्र सरकार का रुख। लंबे आंदोलन के लिए किसान तैयार। शंभू बॉर्डर पर पहुंची रेसलर विनेश फोगाट ने किसानों का किया समर्थन। किसानों ने विनेश फोगाट को किया सम्मानित। आज किसान आंदोलन के 200 दिन पूरे होने पर किसानों की बड़ी महापंचायत। किसान क्यों के आंदोलन पर बोली रेसलर विनेश फोगाट, सरकार को किसान के मुद्दे पर ध्यान देना होगा। अपने लोगों के सड़क पर बैठेंगे अगर अपने लोग, तो देश कैसे तरक्की करेगा। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के खिलाफ किया प्रदर्शन। राज्यपाल पर गलत आदेश जारी करने का आरोप। सीएम सिद्धरामैया के खिलाफ केस चलाने की मंजूरी देने का है मामला। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के 75 वर्ष पूरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस समेत केंद्रीय कानून मंत्री की मौजूदगी में पीएम मोदी ने डाक टिकट भी जारी किया। जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन में बोले प्रधानमंत्री, कहा आज महिला अत्याचार और बच्चों के खिलाफ अपराध पर सख्त कानून चाहिए। आजादी के बाद न्यायपालिका ही न्याय की भावना को बचाया। केरल के पालक्कड़ में आरएसएस की अखिल भारतीय समन्वय बैठक चल रही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने दीप प्रज्वलित कर बैठक का शुभारंभ किया। 2 सितंबर तक ये मीटिंग चलेगी। सुल्तान हाजी बोलकिया के न्योते पर ब्रुनेई जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। 3 से 4 सितंबर को होगा 2 दिनों का दौरा। ब्रुनेई की यात्रा करने वाले पहले भारतीय पीएम होंगे नरेंद्र मोदी। जेएमएम विधायकों के पार्टी छोड़ने पर केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ का बड़ा बयान। कहा, जेएमएम के कई विधायक नाराज हैं। शुरू हो चुका है हेमंत सोरेन का काउंटडाउन। बीजेपी में शामिल होने के बाद चंपाई सोरेन ने कहा, झारखंड विधानसभा चुनाव मेरे लिए चुनौती नहीं। जेएमएम के आरोपों को नकारते हुए कहा कि बीजेपी के बहकावे में नहीं आया, बल्कि जेएमएम में मेरा अपमान हुआ। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा, चंपाई सोरेन के साथ झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जो व्यवहार किया बहुत दुखद है। बीजेपी हमेशा जमीन से जुड़े नेताओं का सम्मान करती है। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में निकाली जन आशीर्वाद यात्रा। रोड शो में किया ऐलान, करनाल से फिर लड़ेंगे चुनाव। बीजेपी के फिर जीतने का भी किया दावा। हरियाणा के लिए कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरिया बोले, स्क्रीनिंग कमेटी में 40 सीटों पर चर्चा हुई। उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए पार्टी सीईसी की 2 और 3 सितंबर को बैठक होगी। चिराग पासवान ने अमित शाह से की मुलाकात। एक्सपोज पर कहा, मुलाकात में कई राजनीतिक बिंदुओं पर हुई विस्तारपूर्वक चर्चा। चिराग की पार्टी में टूट की अटकलों को लेकर शांभवी चौधरी ने इसे खारिज किया। समस्तीपुर से एलजेपीआर सांसद शांभवी ने एबीपी न्यूज से कहा, छोड़ने का सवाल ही नहीं है, परिवार और पार्टी दोनों एक साथ। रामनगरी अयोध्या में शुरू हुई 8वें दीपोत्सव की तैयारी। इस बार 25 लाख से ज्यादा दीपक जलाकर अवध विश्वविद्यालय के वॉलंटियर बनाएंगे विश्व रिकॉर्ड। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहली बार होने वाले दीपोत्सव को भव्य बनाने की तैयारी। पश्चिम बंगाल के नॉर्थ 24 परगना में रेप कांड से जुड़ी जांच पड़ताल करने पहुंची टीम पर हमला। केस से जुड़े आरोपी के घर पर पहुंची थी पुलिस। हमले में कई पुलिसकर्मी घायल।
रेप के दोषी को मृत्युदंड देने का कानून बनाने की मांग, केंद्र सरकार पर दबाव बनाने के लिए आज पूरे बंगाल में टीएमसी का धरना। ममता बनर्जी ने कहा उनकी सरकार की रेप संबंधी घटनाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करने की नीति। ममता बनर्जी ने कहा मौजूदा कानूनों में संशोधन के लिए राज्य विधानसभा में अगले हफ्ते पारित किया जाएगा विधेयक। संशोधित विधेयक की मंजूरी में देरी होने पर प्रदर्शन का ऐलान। बीजेपी नेता शुवेंदु अधिकारी का आरोप, मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। आरजीकर मामले में हम चाहते हैं न्याय। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल के सेमिनार हॉल का वीडियो। डीसीपी सेंट्रल इंदिरा मुखर्जी ने कहा पूछताछ की प्रक्रिया खत्म होने के बाद का वीडियो, केवल जांच प्रक्रिया से जुड़े लोग ही मौजूद थे। आज दिल्ली में डॉक्टर्स के सभी संगठनों का जंतर मंतर पर प्रदर्शन। सेंट्रल हेल्थ प्रोटेक्शन एक्ट की मांग, जंतर मंतर पर करेंगे प्रोटेस्ट। पश्चिम बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में सीएमओएच ने 93 डॉक्टर को नोटिस भेजा। डॉक्टर्स पर क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन का आरोप है। सभी डॉक्टर कोलकाता कांड में विरोध में रैली में शामिल हुए थे। यूपी के बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया जारी है। चप्पे चप्पे पर भेड़िए की तलाश में जुटी है टीम। ड्रोन की मदद से ढूंढे जा रहे आदमखोर भेड़िए। बहराइच में भेड़ियों की तलाश के लिए थर्मल इमेजिंग कैमरे का इस्तेमाल हो रहा है। भेड़िया दिखने की खबर के बाद ड्रोन कैमरे से पड़ताल की गई। ग्रामीण वन विभाग के बीच बहस भी हुई। यूपी के बहराइच में भेड़िए की तलाश में कॉम्बिंग ऑपरेशन। अब तक 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, 2 की तलाश जारी है। खौफ में जाकर कटी लोगों की रात, खतरे के बीच ग्रामीण कर रहे निगरानी। राजस्थान के भीलवाड़ा में सड़क पर बैठा दिखाई दिया तेंदुआ। आते जाते लोगों पर गुर्राते तस्वीरें कैमरे में कैद हुई। काफी देर तक हाईवे पर ही बैठा रहा तेंदुआ। आते जाते लोगों में खौफ। उत्तराखंड के केदारनाथ में दुर्घटनाग्रस्त क्रिस्टल हेलीकॉप्टर पहाड़ियों के बीच गिरा। MI-17 हेलीकॉप्टर की मदद से हैंग करके ले जाया जा रहा था क्रिस्टल हेलीकॉप्टर। केदारनाथ में बीते 24 मई को तकनीकी खराबी के दौरान क्रिस्टल हेलीकॉप्टर की कराई गई थी इमरजेंसी लैंडिंग। तब से क्षतिग्रस्त हालत में केदारनाथ में पड़ा था ये चॉपर। पटना के नजदीक फतुहा में नेशनल हाईवे पर एम्बुलेंस में अचानक लगी आग। बीच सड़क पर जली एम्बुलेंस, बाल बाल बचे मरीज और ड्राइवर। राजस्थान के भरतपुर में 2 गांव में आई भीषण बाढ़। हजारों बीघा फसल पानी में समाई। कई मकानों में दरार पड़े। पानी के बीच होकर गुजर रहे हैं ग्रामीण। यूपी के आगरा में कुछ घंटे की बारिश से शहर के कई इलाके हुए जलमग्न। सिकंदरा हाईवे भी पानी में डूबा। हाईवे पर तैरती नजर आई गाड़ियां। कई कॉलोनियों में भी भरा पानी। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लोगों को राहत। गंगा नदी का जलस्तर घटा। घाटों पर पानी नीचे आया। फिलहाल गंगा में नाव संचालन पर रोक लगी है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में नदी के तेज बहाव में बहा युवक। मौके पर एसडीआरएफ की टीम नदी में युवक की तलाश में जुटी है। आज भी देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट। पश्चिमी तट गुजरात में तूफान की वजह से हो रही है भारी बारिश। बंगाल की खाड़ी में उठा तूफान। तटीय इलाकों में बारिश के आसार। गुजरात के वडोदरा में होटल में फंसे विदेशी नागरिकों का बुलडोजर से रेस्क्यू। होटल प्रबंधन ने स्पेन के नागरिकों के फंसे होने की जानकारी दी थी। रेस्क्यू का वीडियो सामने आया है। गुरुवार का बताया जा रहा वीडियो। गुजरात के पोरबंदर जिले में जारी है बारिश का कहर। भदार नदी उफान पर है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। गुजरात के तट पर उठे चक्रवाती तूफान का बरपा कहर। कई तटीय इलाकों में तेज हवा के साथ हो रही है भारी बारिश। भुज जिले में बारिश के बाद इलाकों में हुआ जल भराव। लोगों की बड़ी मुश्किल। बंगाल की खाड़ी में भी बना दबाव। तेज गति से तूफान आने का खतरा। अंडमान निकोबार में तेज हवा के साथ बारिश की चेतावनी जारी हुई। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ की कई टीमें तैनात की गई। यूपी के मऊ जिले में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है घाघरा नदी। कई इलाकों में बाढ़। 250 से ज्यादा घरों पर खतरा। घरों को छोड़कर सुरक्षित जगहों पर शरण ले रहे हैं स्थानीय निवासी। प्रयागराज में नकली नोट छापने वाले मदरसे पर कार्रवाई। मदरसे को चलाने वाली सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन रद्द किए जाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। यूपी एटीएस एनआईए की टीम भी जांच में शामिल हो सकती है।
छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में खनिज नियमों के उल्लंघन के मामले में एनएमडीसी पर अरबों का जुर्माना। डीसी के आदेश पर 15 दिन के अंदर 16 अरब 20 करोड़ 49 लाख की राशि जमा कराने का नोटिस जारी। वाराणसी एयरपोर्ट पर एयर इंडिया विमान में यात्री पर एयर होस्टेस से छेड़छाड़ का आरोप। शिकायत पर क्रू मेंबर एयरलाइंस प्रबंधन ने यात्री को विमान से उतारा। यात्री के खिलाफ एफआईआर दर्ज। यूपी के प्रयागराज में पुलिस ने स्पा सेंटर पर मारा छापा। स्पा सेंटर से 13 युवतियां और 7 युवकों को हिरासत में लिया। पकड़ी गई युवतियों में विदेशी युवतियां भी शामिल हैं।